A very good morning, guys. Now I'll be taking once again, I will be taking CPTC for you people, that is computer programming through C. And now I'll be talking about the while and do while statement, which is very important in which has a very important role in programming. तो आप लोगों को मैं वाइल और डू वाइल की तरफ ले चलूंगा। आज हम लोग वाइल डू वाइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। और काफ़ी सारे मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिए हैं फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप। तो उसको आप लोग जो है ज़रूर से आप लोग इम्प्लीमेंट करें, उसको ख़त्म करें। एंड वी विल बी वॉचिंग आउट द डू वाइल एंड डू वाइल स्टेटमेंट्स। So I'll be sharing you the screen. Just check it out. I hope you are able to see. You can check it out. This is while statement, and for while statement I'll be letting you know how does it work. मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। ये देखिए while statement पहले होता क्या है। While statement, it is used to execute a set of statements repeatedly. एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली यूज करने के लिए हम लोग जो है रिपीटेडली उसको बार बार यूज करने के लिए हम लोग व्हाइल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जैसे हम लोग फॉर लूप में करते थे। लेकिन इसको लिखने का तरीका अलग है, इसको काम करने का अलग तरीका है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक हम लोग जो है इसके लूपिंग को पर काम करते रहते हैं। तो वाइल भी एक लूप है जो कि हम लोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइल लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ये उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है? वाइल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल एक्सप्रेशंस दिया जाता है और इसमें स्टेटमेंट्स साथ में होता है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो है वो स्टेटमेंट के साथ रहते हैं, वेयर वाइल इज अ कीवर्ड जो कि लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ आता है। वाइल क्या है? एक वाइल जो है आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ लिखा जाता है और वाइल जो है वो एक कीवर्ड है। तो वाइल हमेशा याद रखिए कि वाइल जो है एक कीवर्ड है और वो लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ ही हमेशा लिखा जाता है। तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या रिजल्ट देगा? वाइल इट विल गिव द रिजल्ट आइदर इन ट्रू और फॉल्स। जैसे यहाँ पे देखिए, वेयर वाइल इज अ कीवर्ड लॉग मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। हियर द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो पहले इवेल्युएट होता है, सो दैट आपको कंडीशन मालूम हो जाए, है ना। तो हियर द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है, if the result is true, the statement is repeatedly executed. तो स्टेटमेंट क्या होता है? उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट किया जाता है। if the result is false, अगर रिजल्ट फॉल्स है, then the control comes out of the loop. कंट्रोल जो है बाहर आ जाता है किसी भी लूप से and continues with the next executable statements. देखिए नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स है। तो मतलब ये है कि आपका यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशंस होगा, उसके बाद स्टेटमेंट होंगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कर जाएंगे। इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। एग्जीक्यूट द एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट द एक्सप्रेशन इज रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें दो ही चीजें आएंगी, अगर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा तो बॉडी ऑफ वाइल का काम करेगा, अगर फॉल्स आएगा तो बॉडी ऑफ वाइल से बाहर निकल जाएगा, स्टेटमेंट आउटसाइड वाइल, वाइल के बाहर काम करेगा। और जब बॉडी ऑफ वाइल इसमें काम करेगा तो वो तब तक ये रिपीट होता रहेगा। ये देखिए रिपीट हो रहा है, ये जो लूप है वो तब तक रिपीट होगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर जाता। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग तब तक के लिए लूप चलाएंगे। लूप मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन जब तक ट्रू है तब तक। तो नेक्स्ट देखिए, एक प्रोग्राम है इस पर बेस्ड, प्रोग्रामिंग से ज़्यादा समझ में आता है इसलिए जो है यहाँ पर मैंने लिया है। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट योर नेम, आपका नाम एक्सेप्ट करना है, एंड प्रिंट इट डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। और उसको अगर आपके नाम को एक्सेप्ट करेगा और वो 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितने बार आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट करेगा। तो ये कैसे काम होगा? ये एक मेन फंक्शन है जिसका कि हमने जिसको जो नाम जो अगर हम लेते हैं तो वो कैरेक्टर टाइप का होगा ऑब्वियसली।
तो इसका हमने कैर टाइप ले लिया। नेम एक कैरेक्टर नहीं होता, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमेशा ये देखना पड़ता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो एरे टाइप का हो। तो उसमें जो है एरे जो है हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर होंगे किसी भी नाम में। सपोज कीजिए मेरा नाम लीजिए तो सौरभ कुमार, तो सौरभ कुमार में सौरभ जो है वो आपका 6 कैरेक्टर्स का है, कुमार अगेन जो है आपका 5 कैरेक्टर का है, तो टोटल 11 कैरेक्टर्स हुए। तो ये 20 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएंगे, इसलिए लमसम हमने 20 कैरेक्टर्स लिया है ताकि अगर कुछ बड़ा नाम भी हुआ तो उसमें आ जाए। यहाँ पे देखिएगा कि इंट के टाइम्स आई, हमने क्या लिया है के टाइम्स, क्योंकि इंटीजर टाइप लिया है। कितने बार प्रिंट करना है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार, तो ये एक इंटीजर ही हो सकता है। वी कैन नॉट प्रिंट अ नेम बाय 5.5 टाइम्स, मतलब 5.5 बार प्रिंट करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो किसी भी नाम को अगर प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो इंटीजर लेंगे, इसलिए हमने इंट के टाइम्स लिया है। और आई एक वेरिएबल लिया है कि कितनी बार उसको लूप चलाना है उसके लिए। अब देखिए ये आगे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ व्हाट इज योर नेम, तो ये आपने प्रिंट कर दिया व्हाट इज योर नेम। ये इट इज अ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इसका कोई भी लेना देना जो है पूरे प्रोग्राम से नहीं है। ये दर्शाना है कि अच्छा आपने जो है ये नाम लिया है, वो नाम जो है ये जो नाम है जो आपका नेम, आपने जो भी नेम दिया है वो नेम जो है, तो वो नेम जो है आप क्या रखना चाहते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर अब उस नेम को हम लोग को क्या कराना होगा, एक्सेप्ट कराना होगा। एक्सेप्ट कैसे करेगा, गेट एस नेम, मतलब कोई भी स्ट्रिंग को अगर हम लोग इनपुट कराते हैं, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब स्ट्रिंग को एंटर कराते हैं, ऑपरेटर्स जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम लोग एक्सेप्ट करवाते हैं तो उसको गेट एस से करते हैं, और उसको अगर प्रिंट कराते हैं तो पुट एस से करते हैं। तो एक्सेप्ट कराने का मतलब इनपुट कराना होता है। तो यहाँ पे हम लोग गेट एस से इनपुट करा रहे हैं नेम को, यहाँ पे हमने नेम को इनपुट करा दिया। प्रिंट एफ हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट योर नेम, अब यहाँ पर आपको प्रिंट करवाना है कि कितने टाइम्स के लिए करना है। हम लोगों ने इंटीजर लिया था, तो जब इंटीजर लिया था तो इंटीजर को जब एक्सेप्ट करवाएंगे तो ऑब्वियसली स्कैनएफ से करवाएंगे। तो स्कैनएफ को जो है हम लोगों ने के टाइम्स के लिए डाल दिया, मतलब के टाइम्स पूछेगा आपसे कि 5 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स करना है, 100 टाइम्स करना है, कितने टाइम्स करना है, तो ये आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने व्हाट इज योर नेम में सौरभ कुमार डाल दिया, स्कैनएफ में हमने डाल दिया कितना, 5 टाइम्स डाल दिया। अब i इज इक्वल टू 0, आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। क्यों 0 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि 0 इज ऑल्सो अ नंबर और 0 स्पेस लेता है, इसीलिए i को 0 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे हमने वाइल कंडीशन लगाया। वाइल कंडीशन में क्या है, i इज लेस देन k टाइम्स, i इज लेस देन k टाइम्स। तो i से शुरुआत किया, i 0 है, तो क्या 0 5 से कम है, अगर मैंने 5 यहाँ k का टाइम्स 5 रखा है तो क्या i जो है 5 से कम है, जो यस ऑब्वियसली कम है। तो अगर ऐसा है तो पुट एस नेम, मतलब आप प्रिंट कर दीजिए नेम को। तो नेम तो हमने यहाँ इनपुट ऑलरेडी करा ही दिया था, तो नेम कर दीजिए प्रिंट को। कब तक, तो यहाँ पे i प्लस प्लस कब तक करेगा, ये जब तक सेटिस्फाई ना कर जाए कंडीशन। तो यहाँ i इज इक्वल टू लेस देन k है, तो k अगर हमने 5 रखा है तो लेस देन k कितना होगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो हमारा नंबर ही है, तो 0 1 2 3 4 भी 5 हो जाता है। अगर हमने यहाँ से 1 से इनिशियलाइज किया होता तब यहाँ पे हम लोग i इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ चूंकि 0 से हमने इनिशियलाइज किया है तो हम लोग लेस देन के रखेंगे, और तब जाकर के आपका 5 बार आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम है, इसको रन कराया हुआ है। इसको आप लोग अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे रन करवा के देख सकते हैं। तो वाइल स्टेटमेंट में आज हमने कर लिया कि किस तरीके से वाइल स्टेटमेंट को लगा करके हम लोग एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स होता है और कैसे उसका फ्लो चार्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट और प्रोग्राम मैं दिखाता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर टाइप्स यूजिंग वाइल लूप। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स,
सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने दिया 1, अगर 10 दिया तो 10 का क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो टोटल जो है आपका आई थिंक 55 आंसर आएगा। तो उसी के इसीलिए जो है हम लोग उस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वाइल से भी हम लोग कर सकते हैं। और ये वाइल से कैसे करेंगे हम लोग, हम लोगों ने इसको फॉर लूप से भी किया था, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। हम लोगों ने वाइल लूप से भी इसको करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इंक्लूड studio.h मेन इंट एन आई सम। हम लोगों ने क्या लिया, इंटीजर n ले लिया, इंटीजर टाइप का लिया, वेरिएबल लिया n i और सम को इनिशियलाइज किया हमने 0 से। printf एंटर द वैल्यू ऑफ n, तो printf करके एंटर द वैल्यू ऑफ n, printf जो है हम लोगों ने किया और वैल्यू को एंटर करा रहे हैं। scanf %d %n, scanf जो है %d और %n है। तो scanf जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया, n की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मतलब कितने नंबर को हम लोग को प्लस करना है, 1 2 5 10, जैसे हम लोगों ने n = 10 लिया है तो वैसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्कैनफ भी करा दिया उसको और वैल्यू हम लोगों ने एंटर करा दिया। आई को हम लोगों ने इनिशियलाइज यहाँ पे 1 से किया है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 0 से किया था इस तरफ दूसरे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पे हमने 1 से किया है। तो 1 से जब करेंगे तो <= लेंगे, और जब 0 से करेंगे तो n लेंगे, है ना। तो ये दोनों का में अंतर आप समझ जाइएगा। तो i = 1 while i <= n, तो i क्या n से कम है, तो यस 1 से इनिशियलाइज हो रहा है तो i तो कम ही होगा, क्योंकि n = 10 हमने लिया हुआ है। तो जब n = 10 लिया हुआ है तो सम = सम प्लस i, सम का वैल्यू 0 है, i का वैल्यू 1 है, तो सम = सम प्लस i, मतलब 0 + 1 = क्या हो जाएगा आपका 1, तो सम 1 जो है सम में जाके स्टोर हो गया। i प्लस प्लस, अब यहाँ पे i को इंक्रीज कर रहे हैं, i का वैल्यू हो गया 1, यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो गया, तो अब 2 हो गया तो 2 इज ऑल्सो <10। तो अब क्या होगा, सम सम में पहले से 1 था तो 1 + 2 हो जाएगा, तो सम = 3, फिर i प्लस प्लस, तो ये आपका i प्लस प्लस होगा, ये लूप चलता जाएगा। यहाँ पे i प्लस प्लस जब हुआ तो i = हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 इज <10, तो यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा, सम = 3 तो था ही, तो अब क्या हो जाएगा, सम = 3 + 3, है ना। तो 3 + 3 = 6 हो गया, तो i प्लस प्लस, फिर i यहाँ पे क्या हो जाएगा, i का वैल्यू जो है यहाँ पे अब 4 हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ सम में 6 था, तो 4 + 6, यहाँ पे 6 था ऑलरेडी, 6 + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सम = 10 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू अब हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 5 इज <10, तो 5 सम में ऑलरेडी 10 था, तो 10 + i मतलब 5, तो आपका हो जाएगा i प्लस प्लस। तो इसी अनुसार ये आपका रन करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा सेंटेंस, और लास्टली जब आपका आ जाएगा वैल्यू i = 10, तो ये 10 = 10 हो जाएगा, तो सम = सम प्लस 10 हो जाएगा। फिर जब i प्लस प्लस होगा तो i यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो क्या 11 छोटा है 10 से, तो नहीं, यहाँ पे जो है आपका कंडीशन फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो जाएगा, ये इस लूप से, ये वाला जो लूप है इस लूप से बाहर आ जाएगा, वाइल लूप से। तो प्रिंटफ क्या है, सम प्रिंट कर देगा, तो जो ही फर्स्ट 10 नंबर्स का जो प्रिंट होगा वो 55 आ जाएगा आपका आंसर। तो दिस इज अबाउट वाइल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डू वाइल है। तो इसको डू वाइल को में अब हम लोग चलेंगे, डू वाइल देखते हैं कि डू वाइल कैसे काम करता है। तो डू वाइल स्टेटमेंट्स है यहाँ पे। अब डू वाइल स्टेटमेंट्स में देखिएगा किस तरीके से काम करता है। तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, इसलिए तो वाइल वाइल का मतलब, वाइल का और डू वाइल में अंतर समझिएगा। डू वाइल का मतलब होता है तब तक, और डू मतलब काम करो जब तक ये स्टेटमेंट ना मिल जाए। डू मतलब काम करो जब तक ये स्टेटमेंट ना मिल जाए, तो डू वाइल हो गया, ठीक है। तो उसी का सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि डू वाइल स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, कई सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ
एग्जीक्यूट करने के लिए, कई सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, बार बार रिपीट करने के लिए जो है हम लोग डू वाइल का प्रयोग करते हैं। अनटिल द लॉजिकल टेस्ट रिजल्ट्स इन फॉल्स, जब तक जो है आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। दिस इज कॉल्ड पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप मतलब टेस्ट करने के बाद जो है चेक करते रहते हैं कि वो लूप में सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसीलिए पोस्ट टेस्ट लूप। बिकॉज द टेस्ट फॉर रिपीटेशन इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पास। तो ये क्या होता है कि ये टेस्ट करने के बाद ही, ये कंडीशन टेस्ट कर लेता है और कंडीशन टेस्ट करने के बाद ही उस सेंटेंस को रिपीट करवाता है। क्यों? क्योंकि जब तक टेस्ट कंडीशन सही नहीं होगा तब तक रिपीट कैसे करेगा, तो इसीलिए जो है टेस्ट कंडीशंस को चेक करता है। और अगर टेस्ट रिपीटेशन सही है तो फिर आपका जो है हर एक कंडीशन को चेक करने के बाद आपका स्टेटमेंट्स रिपीट होता रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड डू वाइल। अब डू वाइल में आपका जो है वो सिंटैक्स है नीचे, ये सिंटैक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये सिंटैक्स है। तो डू, फिर स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट बंद, वाइल लॉजिकल एक्सप्रेशंस, मतलब काम करो जब लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू ना हो जाए, मतलब जब फॉल्स ना हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए नोट है, एटलीस्ट वन द बॉडी ऑफ द डू वाइल एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब जो भी हो एक बार तो डू वाइल स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होना है। अगर आपने डू वाइल स्टेटमेंट लगाया तो आपका जो डू वाइल स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डू में तो जाएगा ही ना, आपका जो कंडीशन है वो डू तो जाएगा ही, स्टेटमेंट को चेक करेगा ही, भले ये वाइल में भी जाएगा और भले ये वाइल जो है आपका कंडीशन फॉल्स हो जाए, दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन ये इतना एग्जीक्यूट तो होगा, एक बार लूप तो चलेगा, तो कम से कम एक बार लूप चलेगा। एटलीस्ट वंस द बॉडी ऑफ द डू वाइल इज एग्जीक्यूटेड, एक बार लूप बॉडी का डू वाइल का जो बॉडी है वो एक बार तो चलेगा। बिकॉज द लॉजिकल टेस्ट फॉर रिपीटेशन ऑफ द लूप इज कैरिड आउट। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन जो है चल रहा है, रिपीटेशन लॉजिकल रिपीटेशन जो है वहां पे चल रहा है। तो लॉजिकल रिपीटेशन ऑफ द लूप इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ईच पास। तो हर एक एट द एंड ऑफ ईच पास जो है हम लोग का जो लूप है वो चल रहा होता है। तो एट द एंड ऑफ ईच पास इट इज पॉसिबल। यहाँ पे देखिए, द बॉडी ऑफ द डू वाइल मस्ट कंटेन आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो बॉडी है डू वाइल का, यहाँ पे ये चीज समझने वाली चीजें हैं कि द बॉडी ऑफ द बॉडी मस्ट कंटेन आइदर इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। तो बॉडी का जो डू वाइल बॉडी का जो आपका ये है जो बॉडी है उसमें जो है आपका इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स होने चाहिए। मतलब डू वाइल में स्टेटमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो स्टेटमेंट्स नहीं रहेगा तो रिपीट करेगा किसको? स्टेटमेंट्स टू मॉडिफाई द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल है अगर उसको मॉडिफाई करना है तो हमें स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करना ही होगा। आफ्टर द फर्स्ट पास द स्टेटमेंट इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड। एक पास के बाद जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है। इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन वैल्यू इज ट्रू, जब तक कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वैल्यू ट्रू ना हो जाए। अदरवाइज द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ डू वाइल। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा। अदरवाइज द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द डू वाइल। कंट्रोल जो है बाहर चला जाएगा डू वाइल के। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा लॉजिकल एक्सप्रेशन को तो डू वाइल के स्टेट में डू वाइल जो आपका लूप है उसके बाहर चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका फ्लो चार्ट बनाया है हमने। यहाँ पे फ्लो चार्ट है। एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ डू वाइल, पहले डू वाइल के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट द लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन को चेक करेगा। उसके बाद जो है रिजल्ट फाइंड आउट होता है कि भाई ये रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तब तो वो रिपीटेशन होगा, अगर फॉल्स है तो बाहर चला जाएगा लूप से। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने आपको एक प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द
सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 to 50। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें से आपको ऑड इंटीजर्स जो है वो प्रिंट करने हैं। तो ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ऑड इंटीजर्स कहने का मतलब है कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे आएगा, तो ऑड नंबर्स देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि 1 से लेकर के अगर 50 तक, यहाँ पे क्या है इंटीजर 1 से लेकर 50 है, तो 1 से 50 के अंदर में ऑड कितने आएंगे। ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है जो भी आपका नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना, 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मेन फंक्शन आ गया, इंट ऑड नम इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 0। सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया और ऑड नम को हमने 1 से इनिशियलाइज किया। अब देखिएगा कि क्यों किया गया। प्रिंट एफ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो प्रिंट एफ हम लोग को सम करना है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, प्रिंट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है, तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसको सम करना है। तो ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7, 9, 11, तो ये सब आपके ऑड नंबर्स हैं। तो इस ऑड नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इस ऑड नंबर को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन करना है तो पहले ऑड नंबर फाइंड होगा और उसके बाद सम से उसको जोड़ते चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ऑड नम और सम लिया है। तो यहाँ पर हम लोग डू वाइल का प्रयोग करेंगे, डू वाइल स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डू, जैसा कि हमने सिंटैक्स में लिखा था वही चीजें यहाँ पे यूटिलाइज की गई है। यहाँ पे डू वाइल है तो डू वाइल में जो है सम प्लस ऑड नंबर। तो सम प्लस ऑड नंबर कहने का मतलब ये होगा कि सम आपका 0 है, ऑड नंबर कितना है 1 है, तो सम में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑड नंबर प्लस 2, तो ऑड नंबर कितना था, ऑड नंबर 1 था और उसमें 2 जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया 1 प्लस 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे ऑड नम में क्या हो रहा है, ऑड नम में पूरा एडिशन हो रहा है, जितने भी ऑड नंबर के हैं उसका एडिशन हो रहा है। सम में उस ऑड नंबर को लेकर के जोड़ दिया जा रहा है ताकि आपको एडिशन हो एज अ होल निकल जाए। तो ये कब तक होगा, ऑड नंबर को यहाँ पे चेक किया गया क्या वो लेस देन 50 है। तो ऑड नंबर यहाँ पर क्या था, ऑड नंबर हमने जो लिया था वो 1 है, तो यहाँ पे ऑड नंबर 1 जो है वो लेस देन 50 है, बिल्कुल सही है। तो उसके बाद फिर ये डू में चला जाएगा, फिर उसके बाद सम लेगा। तो सम का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, सम का पहले वैल्यू था 0, ऑर्डनम उसमें हमने जोड़ दिया था, ऑर्डनम का हो गया था वैल्यू 3, तो सम 0 प्लस 3, तो आपका हो गया था यहाँ पे सम 3। फिर उसके बाद जो है यहाँ आएगा 3 इज ऑलवेज लेस देन 50 है, फिर ये डू करेगा, फिर डू करेगा, सम का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, अब जो है सम का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सम की वैल्यू है सम प्लस ऑर्डनम है, ऑर्डनम में आपका पहले ऑर्डनम क्या था, आपका ऑर्डनम था 1 प्लस 2, तो अब हो गया था ऑर्डनम 3। अब नीचे जब आएगा तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब अब ऑर्डनम का 5 हो गया। तो ऑर्डनम जब 5 हो गया तो सम कितना हो जाएगा, सम पहले था कितना, सम पहले था 3 और अब हो गया 5, तो 3 प्लस 5। तो इसी तरीके से ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेता। जो वाइल कंडीशन है तब तक जब तक वाइल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक ये काम करता रहेगा। प्रिंटफ सम इज इक्वल टू परसेंट डी, अब यहाँ पर जो है प्रिंटफ हो जाएगा सम इज इक्वल टू परसेंट डी। तो इसके बाद फिर जो है आपका 50, आपका 50 से कम है तो ये काम हो जाएगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये 50 हो ना जाए। तो इस तरीके से आपका सम आ जाएगा ऑड नंबर का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी दे दिया है, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल लूप में पहले ही कंडीशन देते हैं और कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब आगे बढ़ता है, जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले आपका ये एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद वाइल स्टेटमेंट लगता है ना, तो ये डिफरेंस है। तो अ while loop is used to execute and repeat a statement block depending on the condition, कंडीशन पर डिपेंडेंट होता है।
जबकि a do while loop is used to execute a repeat statement block depending on the condition which is evaluated at the end of the loop. यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द लूप में होता है और यहाँ पे एंड ऑफ द लूप होता है. यहाँ पे देखिए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन विच इज इवेल्युएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप. ये बिगिनिंग ऑफ द वाइल में बिगिनिंग ऑफ द लूप में ही चेक हो जाता है, जबकि डू वाइल में क्या होता है, एंड ऑफ द लूप में होता है. दूसरा है डिफरेंस, अ स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स. अगर ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक जो है आपका वैल्यू जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता. जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये रिपीट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये रिपीट नहीं होगा, फिर डायरेक्ट इससे बाहर निकल जाएगा. लेकिन ये डू वाइल कम से कम एक बार होना है. डू वाइल में कम से कम एक बार तो चलेगा. क्यों? क्योंकि इसका लास्ट में होता है कंडीशन चेक, है ना, जब तक वाइल स्टेटमेंट नहीं आता है. तो द स्टेटमेंट ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन टाइम. तो एक बार तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, इवन द वैल्यू ऑफ कंडीशन इज नॉट ट्रू. यहाँ पे जो आपका फॉल्स अगर कंडीशन है तब भी एक बार एग्जीक्यूट होना है. तो दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल. और यहाँ पर आपका वाइल और डू वाइल जो कंडीशन है वो दोनों आपका जो स्टेटमेंट है दोनों मैंने खत्म कर दिया है. आई होप आई एम एबल टू मेक यू एक्सप्लेन. प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट दैट हाउ इट हैज बीन computed and how the program is being running up. तो ये आप प्रोग्राम इसको रन कर लेंगे. इसको आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाइल स्टेटमेंट से. ये आपका स्क्रीनशॉट है. इन सब प्रोग्राम को आप करेंगे घर पे, एग्जीक्यूट कीजिए. डू वाइल स्टेटमेंट भी मैंने बता दिया है और दोनों में डिफरेंस भी मैंने बता दिया है. I hope I am able to make you understand. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.